नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाइज सनी भैया। मैं सनी चौरसिया आप लोग को प्रॉब्लम को दूर करने आया हूँ यहाँ पे। क्या एक सामान्य प्रॉब्लम देखा जाता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे फिजिक्स समझ नहीं आता, भैया मेरे से फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, भैया मेरे को फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। बेटा देखो, ऐसा टफ सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक फन सब्जेक्ट है। फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा था। फिजिक्स क्यों इजी है मेरा, इस स्टेप को मैंने फॉलो किया था। क्या क्या स्टेप फॉलो किया था मैंने, पहले हम कवर करेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे बेटा पहली बात, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि बीच में गैप ना देना, एक फ्लो में चलता रहे। जैसे आज 5 घंटा पढ़ा है तो कल भी 5 घंटा पढ़ूंगा, परसों भी 5 घंटा पढ़ूंगा, तरसों भी 5 घंटा पढ़ूंगा, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, एक फ्लो होता है। बी कंसिस्टेंट, ये नहीं कि आज 15 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, कल या परसों छोड़ देंगे, फिर तरसों पढ़ लेंगे, फिर 10 घंटा पढ़ लेंगे, वैसे नहीं। आज बल्कि 5 ही मिनट पढ़ो, कल भी 5 मिनट पढ़ो, परसों भी 5 मिनट पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट हो। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। जा तू मत पढ़, छोड़ दे पढ़ाई अपना। क्या तू अब जिंदगी भर मम्मी पापा के पैसों पर तू जिएगा, नकम्मा निलायक। इसीलिए बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि आज प्लान बनाया था कि 8 बजे से पढ़ूंगा, कोई संजोग से बाहर चला गया, 9 बजे आया, और मेरा सूतने का टाइम 10 बजे है। ए भाई, तो तुम 9 बजे आए तो तेरे पास 1 घंटा है ना, 1 घंटा भी यूटिलाइज कर पढ़। इसीलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंट देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है ना, ह्यूमन ब्रेन क्या है मैं बता देता हूं। आप लोग एक दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन एक दिन बिना पढ़े पढ़ो तो आधा घंटा ही पढ़ो, 30 मिनट ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बिना पढ़े हैं, ह्यूमन ब्रेन बहुत बदमाश ब्रेन है। 3 इडियट में याद है ना, ये जो ब्रेन है ना बहुत बदमाश है, इसको बेवकूफ बना के रखो। बेवकूफ कैसे बनाया जाए, पढ़ के बनाया जाए। डेली कम से कम फिजिक्स थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। समझ आ चाहे ना है, थोड़ा सा रीड भी करो, लेकिन करो। दूसरी बात, रीड द टेक्स्ट बुक। अपने मास्टर से अपने पूछ लेना, अपने मास्टर से, आप लोग को जो स्कूल वाली मैडम चाहे स्कूल वाले सर जो पढ़ाते हैं, कल जो पढ़ाई होने वाला है ना, उन लोग से पूछ लेना। सर आज पूछ लेना, सर कल आप क्या टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, उन लोग से पूछ लेना। और वो टेक्स्ट बुक में से ना वो पेज को पूरा रीड करके जाना। इससे क्या होता है कि आप अगले दिन जाएंगे ना, तो आपको फिजिक्स में ना, क्लास में पढ़ने में ना इजी फील होगा, आपको कहीं पे थोड़ा उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक ही बार में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए रीड द टेक्स्ट बुक। बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ना तो दो, टच भी नहीं करते हैं, खरीदते, कितने महान व्यक्ति खरीदते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पढ़ना है। कल जो टॉपिक पढ़ाई होने वाला है ना, सपोज आज संडे को सर ने पढ़ाया कैपेसिटर, मंडे को सर पढ़ाने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सर से संडे को ही पूछ लियो, सर कल आप क्या पढ़ाने वाले, सर बोलेंगे बेटा कल मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। तो आज शाम को ही घर आके पूरा टेक्स्ट बुक में से सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लियो, कल क्लास में बैठना, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरफ से तुमको समझ भी आएगा। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। तीसरी बात, जो भी आप टॉपिक पढ़ो, जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे, उसको एक बार तो अपने स्कूल के नोटबुक में लिख लियो, फिर घर आके ना एक बार लर्न करके अपने, फिर कॉपी क्लोज करके दूसरे रफ कॉपी में ना 1 से 2 बार जरूर लिखना। समझ आए चाहे ना आए वो बाहर में गया, लेकिन 1 से 2 बार जरूर लिखना। इससे क्या होता है ना, आपका ब्रेन में ना, सबकॉन्शियस माइंड में ना वो जाके सेट हो जाता है कि हाँ ये थ्योरी मैंने 1 से 2 बार पढ़ा है, तो जाके पूरा सेट हो जाता है। और थ्योरी कैसे, और थ्योरी को पक्का कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन लगा के। जो भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, सपोज मैंने आज थ्योरी पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्योरी पढ़ा, उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक बार लर्न कर लिया और कॉपी में लिख लिया, कॉपी में 1 से 2 बार लिख लिया। उससे क्या होगा ना, हम लोग का 10 से 20% थ्योरी समझ आएगा, और बाकी का 80% समझ आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो थ्योरी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ये स्टेप मैंने फॉलो किया था, भगवान का समाज, मेरे को फिजिक्स में जरा सा भी दिक्कत नहीं होता। 1% भी मेरा बात में झूठा ही नहीं है, मैं विद्या कसम खा के बोल रहा हूं। मैंने इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो किया था कि आज मैं फिजिक्स में ना मेरे को कहीं पे डिफिकल्टी नहीं आता। तुम मेरे को आधी रात को भी उठा के बोल दो भैया मेरे को ये टॉपिक पढ़ाओ, मैं उसी टाइम पूरा टॉपिक 10 से 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ।
कितना मेरा क्षमता है। तुम लोग जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देखना, मैं नेपाली में वहां पढ़ाया हूँ, नेपाल का माध्यमिक भाषा में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी फील आती थी, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो नेपाली लैंग्वेज में बनाया। जाके देखना, कोई भी मेरा वीडियो 1.5 घंटे से कम का नहीं होगा। नॉन स्टॉप वो लोग मेरे को टॉपिक देते थे, मैं टॉपिक पर ही वीडियो बनाता था। तो इन्हीं 4 स्टेप को मैंने फॉलो किया था, जबकि मेरा फिजिक्स मेरे को समझ आने लगा। और क्या होता है ना, क्लास में सर जब पढ़ा रहे हैं ना आपको कोई टॉपिक, तो इमेजिन करो, उसको विजुअलाइजेशन करो। जैसे मानो सर ने पढ़ाया कि एक स्टोन यहां से नीचे गिरा, एक स्टोन यहां से क्या हुआ, नीचे गिरा, तो उसको ना अपने दिमाग में इमेजिन करो कि घर में मैं मोबाइल चलाता हूं तो कैसे ये मोबाइल नीचे गिर जाता है। सपोज जैसे ये मोबाइल नहीं, ये कुछ और है, कैसे यहां से ये नीचे गिर जाता है, तो उसको अपने दिमाग में ना क्या करो, विजुअलाइजेशन करने की क्षमता रखो। इससे क्या होता है कि आपको फिजिक्स बुझने में और इजी होता है, आपको जो वहां पे कठिनाइयां नहीं आती है। तो इन्हीं 4 स्टेप को आप फॉलो करिए। और विजुअलाइजेशन, सर ने सपोज क्या किया कि एक बोतल को, जैसे ये वाटर बोतल है, इसको ग्रेविटी पढ़ा रहे थे, इसको ड्रॉप किया, तो तुम भी सोचना घर में, मैं पढ़ता हूं तो मेरा इरेजर नीचे गिर जाता है, क्यों गिरता है, तो ऐसे विजुअलाइजेशन करके पढ़ोगे ना तो फिजिक्स और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ आ गया फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं? चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। रीड द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ियो। कल जो टॉपिक पढ़ाई होने वाले, आज सर से पूछ लेना आज की सर कल आप क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और पूछ के और घर आके एक बार पढ़ लियो, फिर कल क्लास में पढ़ समझने में और इजी होगा। रिपीट द थ्योरी, अब जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसको 1 से 2 बार अपने हाथ से लिख कर देखिएगा रफ कॉपी में। और वो थ्योरी को पक्का कैसे करें, वो थ्योरी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो थ्योरी से रिलेटेड हम लोग 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाकर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल में ना क्वेश्चन एक सेंटेंस में होता है, हाँ जी होता है, तो उसमें क्या करना ना, सबसे पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आए चाहे ना आए, डजेंट मैटर, वो क्वेश्चन को ना एक बार रीड करना प्रॉपरली, प्रॉपरली उस क्वेश्चन को एक बार रीड करियो। दूसरा स्टेप में क्या लिखना है, उस क्वेश्चन में ना क्या क्या इंपोर्टेंट डेटा दिया है, इंपोर्टेंट डेटा कैसे पहचानेंगे हम लोग, उस क्वेश्चन में ना क्या क्या यूनिक चीज उसमें दिया है, जैसे एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया है, वेट दिया है, वैसा वैसा गिवन डेटा सब आपको लिखना है। स्टेप 3 में जितना भी गिवन डेटा दिया है, अगर न्यूमेरिकल डेटा दिया रहेगा तो हम लोग को उनको स्टैंडर्ड यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना है। चौथा स्टेप, थिंक द फॉर्मूला दैट यू हैव यूज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। जितना भी डेटा दिया है हम लोग, जितना भी गिवन डेटा लिखे हम लोग, क्या और क्या हम लोग को निकालने को बोला है, क्या उस सब के रिलेटेड हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा। एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक मैं क्वेश्चन करके आप लोग को दिखाता हूं। चलो एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। The two parallel plates of area 4 centimeter square are kept at a distance of 0.04 millimeter. Calculate the capacitor of the plate when they are connected by 3 वोल्ट बैटरी। ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। 2 पैरेलल प्लेट है, एरिया 4 सेंटीमीटर है। ये मैं जब डेमो, ये स्टेप को क्लियर करने के लिए मैं डेमो बता रहा हूं। आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ 3 वोल्ट। अब देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। द 2 पैरेलल प्लेट of area 4 centimeter square are kept at a distance of 0.04 millimeter. Calculate the capacitor of the plate when they are connected by 3 volt battery। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में क्या बोला है, गिवन डेटा निकालना है। गिवन डेटा कैसे देखेंगे, जितना अंग्रेजी लिखा है उन सबको काट देना। 2 पैरेलल प्लेट है, 2 पैरेलल प्लेट दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। और एरिया सॉल्यूशन एक गिवन मिल गया, क्या एरिया दिया है, एरिया ए इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 0, डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 0.04 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटर, मेरे को कैपेसिटर निकालना है, तो कैपेसिटर C इज इक्वल टू वाट है, ये मेरे को निकालना ही है। अब द प्लेट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय 3 वोल्ट बैटरी, बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या दिया है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस V इज, पोटेंशियल डिफरेंस को V से सिंबलाइज करते हैं, और ये 3 ये भी वोल्ट को जाना था। इतना मेरे को चीज दिया था गिवन डेटा में। अब मेरे को क्या करना है, चेंज ऑल द गिवन डेटा इन एसआई सिस्टम, सबको मेरे को एसआई सिस्टम, एरिया का एसआई सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर में तो क्या मीटर में करना पड़ता है, तो इसको मीटर में कैसे करेंगे, बाई 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या में आ गया, मीटर में आ गया। मिलीमीटर को मीटर में करना है तो कैसे करेंगे, 0.04 बाई 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मीटर में आ गया। कैपेसिटर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में दिया है, एसआई यूनिट में दिया है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, थिंक द फॉर्मूला दैट यू हैव यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। इन गिवन डाटा से मेरे को क्या कैपेसिटर निकालना है। कैपेसिटर का देखो, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए बाई डी, और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी, और मेरे को कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला एक तो हो गया सिग्मा, और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का। मेरे को यहाँ पे ना इसमें से ना देखो तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, हाँ एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, हाँ डिस्टेंस दिया है, एरिया भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, सिर्फ एक एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है। नहीं तो देखो तो मेरे को सी तो निकालना ही है, तो सी का फॉर्मूला ए बाई डी, ए दिया ही है, डी दिया ही है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -2 है। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये हम लोग को याद ही रखना पड़ता है। तो क्या इस फॉर्मूला से हम लगा कर कैपेसिटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन 4 स्टेप को सोल्व करके देखो तो मैंने न्यूमेरिकल कितना इजीली सॉल्व कर लिया। बेटा देखो कोई भी ऐसा स्टेप है ना, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ स्टेप को पार्ट वाइज पार्ट मैंने थिंक करके बना कर दिया है। इसके लिए बस सोल्व करने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होते ना, जो फिजिक्स में जो जेई क्रैक करते हैं, जो नीट क्रैक करते हैं, वो कैसे करते हैं, बट बिकॉज दे आर जस्ट कंसिस्टेंट, वो अपने अर पर टिके रहते हैं, वो डेली पढ़ते हैं। डेली आप मेहनत करिए, आप आज पढ़े आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, उससे कोई आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं होता। कल भी आप मेहनत करिए, परसों भी मेहनत करिए, मेहनत एक दिन जरूर आता है, मेहनत ऐसे वेस्ट होकर नहीं जाता है बच्चों, मेरा बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप लोग को भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप लोग को मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।